जबरदस्ती जो है हल्ला मचा करके राहुल गांधी किए हुए हैं। जनता के अंदर भरोसा पैदा करने वाली जो बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उनके मुकाबले में पासंग में नहीं ठहरते कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश की एकता को बचाना है। सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। ऐसी स्थिति बन गई। अब खुद जो है राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि हम जो है अध्यक्ष का भार अपने ऊपर लें। जो एक अनुच्छुक आदमी है, कहीं दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो गया। देश में लोकतंत्र को बचाना है। जल्द ही संभावित कांग्रेस संगठन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर आम सहमति बनाने की कोशिश तेज हो गई है, लेकिन सोनिया गांधी और उनके वफादार चाहते हैं कि यह सहमति राहुल गांधी के नाम पर उसी तरह बन जाए जैसे पिछले कई दफा सोनिया गांधी के लिए बनती रही है। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि जितेंद्र प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। हालांकि वो बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। बिहार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा और उसके बाद पार्टी के अंदर छाई निष्क्रियता के बाद पार्टी नेतृत्व में काफी घमासान मचा। अब खबर है कि अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और परिवार के प्रति वफादार कमलनाथ पर भरोसा जताते हुए उन्हें नए संकट मोचक की भूमिका दी है। कमलनाथ ने हाल ही में दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से एक लंबी मुलाकात की। इसके बाद वो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से भी मिले। सोनिया गांधी चाहती हैं कि कमलनाथ जल्द ही कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों सौंपने की तैयारी करें, लेकिन वहीं कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता सदानंद तिवारी कहते हैं, बाइट सदानंद तिवारी, वो लोग जबरदस्ती जो है हल्ला मचा करके राहुल गांधी किए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी इंस्पायर भी नहीं कर पा रहे हैं। एक जो जनता के अंदर भरोसा पैदा करने वाली जो बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिनको माना जाता है कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर जो है, मास के कम्युनिकेटर जो है वो हैं, उनके मुकाबले में पासंग में नहीं ठहरते। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लोग कह रहे हैं। झारखंड के एक पुराने कांग्रेसी नेता ने ये बयान दिया है, जिनसे सो कॉज पूछा गया है। तो अब लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। तो हमने वही सोनिया जी से कहा है कि मैंने 2004 में 1998 में सीताराम केसरी के जगह पर सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस पार्टी डूब रही थी, उस समय उन्होंने कमाल संभाला था और 2004 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया था। और उनके नेतृत्व में जो है देश में ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, उनके पक्ष में, उनके नेतृत्व के समर्थन में मैंडेट दिया था। लेकिन सोनिया गांधी ने जो मैंने अद्भुत एक इतिहास कायम किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इनकार किया और अपनी जगह पर उन्होंने नामित किया मनमोहन सिंह को। हमने उस समय सोनिया गांधी को देखा था, हम लालू जी के यहाँ थे, लालू जी के यहाँ से मिलाने के लिए मनमोहन सिंह को लेकर के वहीं थी। हमने उनके चेहरे पर जो आभा देखी, जो दमक देखी, त्याग वाली दमक, हमने बहुत श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम किया था। लालू जी ने हमसे परिचय भी कराया था उनका। हम उन्हीं सोनिया वही याद करके हम कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश की एकता को बचाना है। हमारी आजादी की लड़ाई के वारिस के तौर पर हमारा जो संविधान है उसको बचाना है। तो ऐसी हालत में सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। और उसके लिए उनको जो भी करना पड़े, यूपीए के कांग्रेस पार्टी के अंदर या यूपीए के अंदर कोई उस तरह का माने नेता जो है दिखाई देता है जो कांग्रेस पार्टी को या यूपीए को बांध करके ले चल सकता है, उसको मौका दें। जगह जगह उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए। ऐसी स्थिति बन गई। अब खुद जो है राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि हम जो है अध्यक्ष का भार अपने ऊपर लें। तो जबरदस्त करने में जो एक अनुच्छुक आदमी है, कहीं दिखाई नहीं देता है। एक जो हम लोग इतने लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, माने हम लोग जो है मैंने ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि युद्ध के मैदान में है, चुनाव के मैदान में है, संघर्ष के मैदान में है और हम जो है अचानक छोड़ करके गायब हो जाएं।
ये हम लोग नहीं, मैंने भीतर से आत्मा हमारी मैंने इसके लिए माफ नहीं कर सकती है। ये जो एक इंस्टिंक्ट होता है वो उनके अंदर नहीं है। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो गया। देश में लोकतंत्र को बचाना है। तो अब जो है मैंने इतिहास में एक उनका नाम दोबारा दर्ज होगा। एक दफा दर्ज हुआ था जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, और दोबारा जो है दर्ज कराने का मौका है। इतिहास में नाम ही दर्ज कराने के लिए नहीं, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। अभी जो हालत है अपोजिशन की, उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी को 2024 में भी कोई चुनौती मिलने वाली है। अभी देखिए, हाँ ये है कि अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये अभूतपूर्व आंदोलन है। हम ये मानते हैं कि पूरे देश में उस तरह से किसान जो है आंदोलित नहीं है जैसे पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित है। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई शुरुआत हुई है तो पूरा देश और पूरा समाज एक साथ खड़ा नहीं हुआ था। सब लोग धीरे धीरे जो है जुटते हैं। ये लड़ाई आशा पैदा कर रही है। इसके पहले सीएए के खिलाफ जो शाहीन बाग में औरतों ने दिया और पूरे देश भर में औरतों ने जो जिस ढंग से धरना दिया था, वो एक अद्भुत चीज थी। आजादी के बाद उस तरह का दृश्य नहीं देखा गया। हमने देश के इतिहास में भी उस तरह के दृश्य के बारे में कहीं नहीं पढ़ा है। उसी तरह से किसान का जो आंदोलन है, ये बिल्कुल आज समझिए कि 21वां दिन है और इस तरह की ठंड है, और किस तरह से कर रहे हैं, उसमें आंदोलन कैसे चलाया जाता है ये सीखा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए वहां जा करके उसका अध्ययन करके उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से आंदोलन को चलाया जा रहा है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए जिस पर खड़ा होकर के तुरा बतूरा जो है देश की स्थिति के बारे में नरेंद्र मोदी को जवाब दिया, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद ही नहीं चाहते हैं, क्यों जबरदस्ती हम उनके गले में फंदा की तरह जो है राजनीति में उनको ले खींच करके ले आए। देखिए, शरद पवार भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं ना भाई, तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री रहे, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और अभी जिस ढंग से महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ये इसको माने पिरोने वाला कौन आदमी है? शरद पवार ही आदमी है। और शरद पवार का हम देखते हैं कि सारे क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो एक अनुभवी राजनेता हैं। हम नहीं जानते, हम उनके नाम का कोई हम प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक अनुभवी नेता तो हैं और कांग्रेसी ही हैं।